के द्वारा और लोग भी उस प्रकाश में चले। इस गीत का मीनिंग ये है। हम इस वक्त हमारे बीच में सुवर्णा भारस्कर हैं, वो गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आपण गीत गाऊ आणि परमेश्वराला धन्यवाद देऊ। हे देवा तुझ्या संगती चालाया इच्छितो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो। हे देवा तुझ्या संगती चालाया इच्छितो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो। मार्ग तुझा मी चुकलो, अस्थिर झाले मार्ग तुझा मी चुकलो, अस्थिर झाले भक्ताचे सौख्य मुकलो, ही खोज आठवण, भक्ताचे सौख्य मुकलो, ही खोज आठवण। हे देवा तुझ्या संगती चालाया इच्छितो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो। हे आत्म्या कृपा दाऊनी आता माघारी ये, हे आत्म्या कृपा दाऊनी आता माघारी ये, माझ्या दुःखात शांतुनी राही मनामध्ये, माझ्या दुःखात शांतुनी राही मनामध्ये। हे देवा तुझ्या संगती चालाया इच्छितो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो। पूर्वी ज्या पापांनी तुला मी दिले खेदाला, पूर्वी ज्या पापांनी तुला मी दिले खेदाला, त्यांना धिक्कारुनी करी मी स्वनिषेधाला, त्यांना धिक्कारुनी करी मी स्वनिषेधाला। हे देवा तुझ्या संगती चालाया इच्छितो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो, लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो। जे अति प्रिय मानिले ते सर्व टाकितो, जे अति प्रिय मानिले ते सर्व टाकितो, मानेन तुला एकले मी साय मागतो, मानेन तुला एकले मी
साय मागतो. हे देवा तुझ्या संगती चालाया इच्छितो. लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो. लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो. नित्य देवाच्या संगती मी आशा चालणार. नित्य देवाच्या संगती मी आशा चालणार. लागेल चित्तवरती होईल प्रकाश फार. लागेल चित्तवरती होईल प्रकाशमान. हे देवा तुझ्या संगती चालाया इच्छितो. लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो. लागोच चित्तवरती प्रकाश मागतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की महिमा हो. आज के जितने भी प्रेयर पॉइंट्स थे उससे लेकर आज का एक गीत था, और इस गीत के द्वारा हमने प्रभु से कहा है कि तेरे इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए तेरे राधे का सहायता कर, ताकि तेरे आत्मा में हम चलो. हम हमारे पाप छोड़कर तेरे वचन को ग्रहण करके हम हमेशा के लिए तेरे होने पाए. ये इच्छा तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने हो पाए. प्रभु को धन्यवाद देंगे. आइए इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे. हमारे बीच में डॉक्टर फिलोमन है और वो आज हमारे लिए वचन लेके आएंगे. हम देखते हैं कि पिछले बहुत सारे, जब से हमारा प्रेयर लाइन शुरू हुआ है तब से बहुत बार डॉक्टर फिलोमन ने प्रभु के वचन को हमारे बीच में बोया है, और ऐसे वचन को बोया है कि वो वचन हमारे लिए एक उन्नति का कारण बना है. आइए इस वक्त फिर एक बार उस प्रभु के दास को हम वेलकम करेंगे और आगे का समय पास्टर फिलोमन के हाथ में देकर, डॉक्टर फिलोमन के हाथ में देकर मैं इस समय उनके हाथ में देना चाहता हूं. आइए, आपका वेलकम है डॉक्टर फिलोमन. आइए, आप आपके वचन से जो प्रभु ने आपके जीवन में जो प्रभु वचन दिया है उस वचन को आप हमारे बीच में बोए, ताकि वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण बने, उन्नति का कारण बने, और इस हर एक वचन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए. वो प्रकाश हमारे लिए ऐसा चमके ताकि उस प्रकाश में भी हम चले. वेलकम, वेलकम डॉक्टर साहब. थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए. परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे इस वचन के द्वारा. और विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे मौका दिया हुआ परमेश्वर को और सभी लोगों को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर आप सभी को इस प्रेयर लाइन के द्वारा उपयोग कर रहा है. विशेष करके हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जितने जन हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए नहीं हैं और जानते नहीं है, उन सबको बताना चाहता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए विशेष प्रार्थना करते रहना. महाराष्ट्र IPC अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि इसमें परमेश्वर का हाथ चलते रहने के लिए, कोई अपवित्र चीज इसमें प्रबल नहीं होने के लिए आप लोग सब लोग प्रार्थना करते रहना. और विशेष करके मैं गए दिनों से जो परमेश्वर मुझसे सिखा रहा है, मुझे समझा रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझसे उन चीजों से बात कर रहा है. इसलिए मैं आप लोग से भी वो चीज शेयर करना चाहूंगा. वो ये है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोग हमारे प्रेयर लाइफ में हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है. हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, वो काफी है. हम रोज चर्च में जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, कॉटेज मीटिंग्स में जाते हैं, घर घर के प्रार्थनाओं में जाते हैं, वो काफी है करके हम सब सोच के बैठे रहते हैं. मेरा परमेश्वर कहता है कि नहीं, हालेलुया, वो उतना प्रार्थना काफी नहीं है. क्योंकि प्रार्थना क्यों करना है उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है. याकूब का पुस्तक जेम्स
उसके 4th और 5th चैप्टर में, जेम्स चैप्टर 4 और 5 में, याकूब का पुस्तक उसका 4 और उसके 5वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है, जेम्स 4:5 में, कि आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। ये समर्पण कैसे करते हैं? हालेलुया। अपने आप को समर्पण कैसे करना है परमेश्वर के सामने? मैं गए दिन में आपको बताया था, गए महीने में जब हमने लास्ट टाइम में मैंने अपना वचन से शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि उस उद्धार के सोते से पानी पीकर हमें परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना है। और उसी वक्त में हमें एक और चीज समझना है, अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाते हुए, यानी कि दूसरे भाषाओं में कहा जाए या सरल रूप में कहा जाए तो घमंड ना करते हुए, अहंकार ना रखते हुए, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें विश्वास के साथ में प्रार्थना करना है। मैं कल भी एक जन से जब बात कर रहा था, तो जब वो बार बार मेरे सामने नेगेटिविटी बात कर रहा था, तो मैंने उनके मुंह पे देख के बोला कि हमारा जबान जो है ना, ये जब किसी को अगर हम बिल्ड कर सकते हैं तो एट द सेम टाइम वो एक फायरिंग स्वॉर्ड है, यानी कि एक अग्निमय तलवार है। वो हम जो बोलते हैं और बार बार बोलने से वो चीज क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। हमारे मुंह पे हम अगर नेगेटिविटी ही बोलते रहेंगे कि यार परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया करके हम बैठे रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हम उसमें उन्नति नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन हाँ, उसी वक्त में दुख में भी है, तभी भी हम परमेश्वर से कहे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे संभाल रहा है, ठीक है ना। इस दुख के बीच में भी परमेश्वर मुझे चला रहा है जब हम कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। मैं उसके लिए जेम्स का जो पुस्तक है, याकूब का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय का 13 से लेकर आगे के वचनों में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा गया है कि तुम में से कोई भी दुखी हो, निराश हो, हालेलुया, संकट के बीच में हो, हालेलुया, उन्हें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करेंगे? हालेलुया। दुख के बीच में, हालेलुया, मैं गए दिनों में अपने चर्च में बता रहा था, और हमें से हर एक जन के साथ में ये चीज हुआ रहेगा, जब हम बहुत दुखी रहते हैं, जब हमको पता नहीं चलता है कि आगे करना क्या है, जब हम प्रार्थना के लिए स्टार्टिंग में बैठते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम प्रार्थना किस विषय में करें, क्योंकि कई प्रकार के क्वेश्चंस, कई प्रकार के सवाल हमारे आजू बाजू में चलते रहते। अरे ये कैसे हुआ, मेरे बच्चों के साथ में क्यों हुआ, मेरा पैसे का कैसे होगा, मेरा घर का EMI, मेरा सैलरी नहीं हो रहा है, मेरा हालेलुया आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे को पेट्रोल डालने के लिए नहीं पैसा है, मेरे को आगे जाने के लिए नहीं हो रहा है, मेरे सेवगाय में विश्वासी लोग नहीं आ रहे हैं, मैं कितना भी कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। इतने सारे सवालों के बीच में एक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर क्या नहीं है? एक समाधान नहीं है। हालेलुया। एक समाधान ना होने की वजह से जब हम स्टार्टिंग में प्रेयर करने के लिए जब बैठते हैं, हमारे पास में वर्ड्स नहीं है, कैसे एक्सप्रेस करे पता नहीं। हालेलुया। तब आपको करना बहुत सिंपल चीज करना है, वो ये है कि आपको बाइबल के वचनों को रिपीटेडली बोलते रहना है, एक के बाद एक वचनों को। हालेलुया। स्टार्टिंग से लेकर, हालेलुया, कोई जैसे कि किसी प्रोफेट्स का नाम लेके आपको प्रार्थना करना है, किसी डिसाइपल का नाम लेके कुछ करना है, कोई कोटेशंस, कोई वचन को लेके आपको कोट करके प्रार्थना करना है, वो सब वचनों को लेकर प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। दानियल का जैसा प्रार्थना कीजिए, सोलोमन की तरह प्रार्थना कीजिए, आयुब ने जो बोला वो प्रार्थना कीजिए, पत्रुस ने जो बोला वो प्रार्थना कीजिए, स्तेफानोस ने जो बोला वो प्रार्थना कीजिए, पौलुस ने जो बोला वो प्रार्थना कीजिए, योना ने जो बोला वो प्रार्थना कीजिए, जॉन ने जो बोला वो प्रार्थना कीजिए। ऐसे करके एक एक वर्ड्स जब मुंह पे डालते रहेंगे और परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ धीरे 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 आपका जो दुखी अवस्था है वो अवस्था बदल जाएगा। आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे अब प्रार्थना किस विषय में करना है।
हालेलुया। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर जो है ऐसे वाक्य डालते रहेंगे, ऐसे विषय डालते रहेंगे जिसकी आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ की उन्नति के लिए आपको चाहिए। हालेलुया। जागृति के लिए, रिवाइवल के लिए आपको जो चाहिए वो परमेश्वर आपके अंदर देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, कंटिन्यूअसली देते जाएगा। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई दुखी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना कैसे करना है? हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जो भी होगा, मेरा परमेश्वर हालेलुया उस सिचुएशन को क्या करेगा? संभालेगा। और अगले इसमें लिखा गया है, आप में से कोई अगर खुश है तो क्या करे? स्तुति आराधना करे। हालेलुया। स्तुति आराधना जब हम बहुत खुश होते हैं, हालेलुया, बहुत, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमें नया जॉब मिल गया, बहुत सारे विश्वासी आ गए हमारे चर्च में, बत्तीसवाएं हमारे चर्च में चल रहे हैं, अन्य भाषाओं के साथ में आराधना चल रहा है। हालेलुया। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए कहा जाए तो उनके घर में शादी हो रहा है, शादी का सारा प्रबंध के बीच में परमेश्वर एक के बाद एक रास्ता खोलते जा रहा है, कोई रुकावट नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये सब जब होते रहता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब हमारे लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होते जा रहा है। तो उस बीच में परमेश्वर हमसे कहता है कि आप पॉजिटिव हो, तब खुश हो, तो आपको क्या करना है? स्तुति आराधना करना है। किस बारे में स्तुति आराधना करना है? किस बारे में? इस बारे में स्तुति आराधना करना है कि परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में सब कुछ सही सलामत किया है। हालेलुया। किसी चीज की कमी घटी नहीं लाया। कभी जहां पे मैं फंस जाता हूँ वहां पे मेरा परमेश्वर आके मुझे हाथ देके क्या कहता है? तुझे ऐसा करना चाहिए। इस बातों का कि परमेश्वर मुझे चला रहा है। देखो, अपने आप पे वो अहंकार नहीं लेना है, अपने आप पे वो घमंड नहीं लेना है। परमेश्वर ने मुझे मदद किया कि मैं वो चीज कर सकूं। जब मैं फंस गया था, किसी चीज में मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, मैं डाउट लेके बैठा था, उस बीच में परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? रास्ता बना के दिया। और उस बारे में आपको स्तुति आराधना करना है। हालेलुया। ना कि अपने ऊपर। हालेलुया। अगर तुम में से कोई भी बीमार है, हालेलुया, बीमारी केवल यहाँ पे जब बीमारी लिखा गया है तो एक बात समझना है, बीमारी को बीमारी की तरह ना देखते हुए, हमारे केवल शारीरिक रूप की बीमारी को ना देखते हुए, हमारे शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों सेक्टर की बीमारी को समझना है। हालेलुया। कि हम कहाँ पे वीक हो रहे हैं, क्या हम फिजिकली वीक हो रहे हैं, मेंटली वीक हो रहे हैं, या स्पिरिचुअली वीक हो रहे हैं। हालेलुया। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, या पवित्र जिंदगी में आगे बढ़ने से, आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने से मुझे बीमारी हो रही है। हालेलुया। मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समाधान नहीं है। हालेलुया। मुझे किस बारे में प्रार्थना करना है पता नहीं। हालेलुया। काम पे जा रहा हूँ, वहां पे प्रॉब्लम, घर पे बैठ रहा हूँ, घर पे प्रॉब्लम, बच्चों के साथ में प्रॉब्लम, विश्वासियों के साथ में प्रॉब्लम, पास्टर्स के साथ में प्रॉब्लम, मैं प्रेयर लाइन में बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं। ये सब कुछ जब बहाने सामने आ रहे तो याद रखना, शैतान आपको जकड़ रहा है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो, और आपके सामने आने वाले हर बंधन को आपके पास में दिया हुआ तलवार, आपके जबान, आपके परमेश्वर के वचनों के द्वारा, आपके मुंह से निकलने वाले हर वचन के द्वारा आप क्या कर सकते हो? शैतान के हर षड्यंत्र को क्या कर सकते हो? तोड़ डाल सकते हो। हर एक बंधनों को, हर एक बंदगी को आप क्या कर सकते हो? तोड़ डाल सकते हैं। हालेलुया। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी का अथॉरिटी का, किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ में ऐसा एक तलवार दे दिया है। और वो शैतान को दिखता है, हमें नहीं दिखता है। हमें लगता है यार मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, उल्लासनगर में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में पैदा हुआ, इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है ना, एक साधारण इंसान हूँ, मेरे में क्या काबिलियत है। ये सोच के हम अपने आप को क्या करते हैं? डरा डरा के रखते हैं। और इस डर का
फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है। कि शैतान क्या करता है? आपके अंदर नेगेटिविटी भरते जाता है। जब आप बीमार हो, हालेलुया, तब क्या करना है आपको? सबसे पहला चीज आपको ये करना है, बैठकर दरवाजा बंद करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। कोई देख रहा है मुझे, मेरी पत्नी जान रही है। हालेलुया। मैं कभी कभी ये कहता हूँ, निशी जो है, मेरी बीवी जो है, हालेलुया, कभी कभी वो उपवास लेती है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे बहुत इरिटेट होता था कि निशी मेरे को क्यों नहीं बता रही है कि वो उपवास ले रही है या वो प्रार्थना में बैठने जा रही है, मुझे क्यों नहीं बता रही है करके। जब इन वचनों को जब रीड करने लगा तो बाइबल यही कहता है कि तुम किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है आपको। पति जानना चाहिए कि मैं उपवास ले रही हूँ आज, पत्नी जाननी चाहिए कि मैं आज उपवास ले रहा हूँ, चर्च वाले जानने चाहिए कि मैं उपवास ले रहा हूँ। कल मेरे काम में जितने कलीग्स हैं मेरे साथ में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोग जानना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता है वो चीज। आप दरवाजा बंद कर दीजिए, आप अपने आप को अंदर कर दीजिए, 2 दिन छुट्टी ले दीजिए, बैठकर प्रार्थना कीजिए और उस बीमारी से बाहर आने की कोशिश कीजिए। जब उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? चर्च में जाके बैठकर प्रार्थना करना है। चर्च में जाकर बैठकर जब प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ एक संगति में, फेलोशिप में आके, परमेश्वर, शैतान मुझसे ये कर रहा है लेकिन मुझे इससे आगे बढ़ना है करके परमेश्वर से, जैसे याबोक नदी के किनारे याकूब बैठकर जो कंटिन्यूअस प्रार्थना करते हुए लड़ाई करते रहा, युद्ध करते रहा, मल्ल युद्ध करते रहा कि जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष नहीं देता, जब तक तू मुझे अपना नाम नहीं बताता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा करके। हालेलुया। ऐसा ही प्रार्थना करने के लिए आप और मैं से कितने जन तैयार है कि परमेश्वर, मैं इस पोजीशन से हटूंगा नहीं जब तक मुझे तू आशीष नहीं देता। हालेलुया। हम 1 घंटा प्रार्थना करते, 2 घंटा प्रार्थना करते, 3 घंटा प्रार्थना करते, एक पूरा दिन प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं, अयो परमेश्वर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा, अब मैं क्यों प्रार्थना करूं। हालेलुया। ऐसा एक सवाल में आ जाते। लेकिन यहाँ पे देखो, याकूब जो है याबोक नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है, मैं जब तक तो मुझे नाम नहीं बताता, जब तक मुझे प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, जब तक तो मुझे रिवाइवल नहीं दिखाएगा, एक चेंज नहीं दिखाएगा, मैं परमेश्वर यहां से हटने नहीं वाला हूं करके जब प्रार्थना कर रहा है। जिस चीज को धोखा बोला गया, जिस नाम को धोखा करके बोला गया था, उसी नाम को मेरे परमेश्वर ने नाम बदल कर इस्राएल करके नाम दिया है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना कीजिए। आपका नाम धोखाधड़ी का होगा, आपको लोग तुच्छ मानते होंगे, निकम्मा ठहराया होगा। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस पत्थर को, हालेलुया, लोगों ने, जिस पत्थर को बिल्डर्स ने निकम्मा ठहराया, उस पत्थर को ही परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए कोने का सिरा बना के खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, आज सवेरे मेरे वचन सुनने वाले हर भाई बहन से, हर अंकल आंटियों से, हर पास्टर से मैं ये कहना चाहता हूं, आपके प्रार्थना में शायद अभी तक एक उन्नति देखा नहीं होगा, शायद एक चेंज नहीं देखा होगा, शायद एक रिवाइवल अभी तक देखा नहीं होगा। आप जिस तरह से प्रोग्रेस चाहते हो, हालेलुया, उस तरह से नहीं हुआ रहेगा। आपने वचन बहुत अच्छी तरह से तैयार किया होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम में, बोलने के टाइम में, हालेलुया, जब प्रचार करने के टाइम में वो आपको, हालेलुया, स्पिरिचुअल मूव नहीं दिखा होगा। लेकिन आज रात को, आज दिन में बैठकर प्रार्थना करके याबोक नदी के किनारे बैठा हुआ याकूब की तरह परमेश्वर से मल्ल युद्ध करके कहिए, परमेश्वर, जब तक मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में एक डिफरेंस नहीं आता, मैं इस स्थिति से नहीं हटने वाला हूं। मेरे नाम को एक चेंज चाहिए, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को एक चेंज चाहिए, मेरे मानसिक रूप में मुझे एक चेंज चाहिए, मेरे फिजिकल रूप में मुझे एक चेंज चाहिए। मैं ऐसा नहीं रह सकता परमेश्वर, मुझे एक रिवाइवल चाहिए करके कहिए। मैं कहना चाहता हूं, सुनने वाले हर इंसान से मैं कहना चाहता हूं, आपका नाम बदल के, मेरा परमेश्वर कहता है, मैं अपना नाम तुझे दूंगा, तुझे इस्राएल करके बुलाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये भी प्रार्थना से काम नहीं चला। चर्च के जितने एल्डर्स हैं, जितने प्राचीन लोग हैं, उनको हाथ पकड़ के उनसे माफी मांग के, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जब प्रार्थना में जब आप आते हो, हालेलुया, एसरा के पुस्तक में लिखा गया है, हालेलुया, यशायाह के पुस्तक में लिखा गया है,
हालेलुया। यशायाह के पुस्तक 58 के 6 में लिखा गया है, जब फास्टिंग में आते हो हर बंधन को तोड़ डालने का शक्ति परमेश्वर आपके अंदर में डाल देता है। हालेलुया। उसके एसरा के पुस्तक में लिखा गया है, मैंने उपवास प्रार्थना रख दिया है क्योंकि मैं और मेरे बच्चे जो है परमेश्वर के सामने अपने रिक्वेस्ट को, अपने विनंती को रख के हम लोग प्रार्थना करने चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम अपने आप को क्या कर सके, हम्बल कर सके। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 6:16 से लेकर 18 तक लिखा गया है कि मैं जो हूँ, हालेलुया, ये फास्टिंग क्यों करता हूँ, क्या कि मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के दिखावट के लिए नहीं कि मैं फास्टिंग करके मैं पतला हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, देखो मैं कितना पतला हो गया, ये सब नहीं दिखाने के लिए। जब आप उपवास ले रहे हो, जब प्रार्थना ले रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है आपको। उपवास प्रार्थना आपके स्वयं शारीरिक रूप के, मानसिक रूप के, स्पिरिचुअल रूप के ग्रोथ के लिए हालेलुया आपको करना है। कोई क्या बोलते हैं, कोई एक्टिंग करके नहीं जीतना है। हालेलुया। आपको वो फास्टिंग जब आप कर रहे हो पूरे दिल से, हिपोक्रिट्स ना बनते हुए, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के सामने हालेलुया दीन करते हुए, परमेश्वर मैंने गलती की, ये मेरी गलती है, परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। इस जानने वाले परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट करते हुए, अर्पण करते हुए, परमेश्वर मैंने गलती कर दी, परमेश्वर चर्च के हर मेंबर से माफी मांगते हुए, हालेलुया, विश्वासियों से, पास्टर से, जिन जिन लोगों के साथ में आपको लगता है आपने गलती की, सबसे माफी मांगकर हाथ पकड़ के प्रार्थना कर देना। मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया, हम सभी ने आयुब की जिंदगी को देखा है, हालेलुया, कितना कठोर हालेलुया उसके साथ में हुआ, अन्याय होते जा रहा था, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की नाम की महिमा होती रहनी चाहिए। हालेलुया। उस वजह से उसको जितना था उससे 2 गुना ज्यादा परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हालेलुया। मैं आपसे भी यही बात कहना चाहता हूँ, आज सवेरे आपके पास कुछ नहीं होगा, सुनने वाले, मेरे वर्ड सुनने वाले आप सब लोग कहते होंगे हालेलुया ये पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है। मैं अपना एग्जाम्पल आपको आज फिर से याद दिला के मैं बैठना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं गए दिन में चर्च में भी ये बात बोला, ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा साक्षी की तरह है। मैं आपसे बताना चाहता हूं 2015 में, 2015 के समय में, जून के महीने में, पापा नगर में, मेरे पापा जो अभी लंदन में है, वो नगर में, अहमद नगर में, एक कौन से तो एक सिटी में, कौन से तो एक शहर में चर्च बांध काम कर रहे थे, और मैं यहाँ पे एमडी करने के लिए, मास्टर्स एमबीबीएस के बाद में मास्टर्स करने के लिए, उसके एडमिशन के लिए मंगलूर कर्नाटका में खड़ा था। हालेलुया। मुझे सिर्फ 25,000 या 50,000 रुपए मेरे हाथ में देकर पापा ने बोला था जाके एडमिशन का जो टोकन अमाउंट है वो देकर तू वापस आ जाना करके। जब मैं उधर पहुंचा तो मुझसे कॉलेज वाले ने बोला आज के आज तुझे कितना 3 लाख रुपए आज के आज तुझे यहाँ पे बांध के रखना है, तब जाकर वो सीट तेरे नाम पे पक्का होगा करके। मैंने जब पापा को फोन किया, पापा ने मेरे को एक ही चीज बोला, आज मुझे वो चीज सोच के परमेश्वर ने कितना महान कार्य मेरे लिए किया, ये चीज मैं सोच के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने, जब मैंने पापा को फोन किया तो मेरा पापा ने एक ही चीज बोला था कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है शरण, मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेगा करके। लेकिन उस दिन मेरे को वो समझ में नहीं आया। मैं बोला पापा क्या पागल जैसे बातें कर रहे हो आप, को ये चीज ऐसे नहीं होता है, कौन मुझे मदद करेगा, मंगलूर में कोई है नहीं, कोई मेरा पहचान वाला नहीं है, केरला में होता तो कोई पहचान वाला होता, यहाँ पे मंगलूर में, कर्नाटका में, और उस समय में इंस्टेंट पैसा इतना बड़ा अमाउंट कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये सब सोच के मैं जो स्ट्रेस में खड़ा हूँ, हालेलुया, परमेश्वर, मैं कहना चाहता हूँ हजारों किलोमीटर दूर, अहमदनगर से 2,000-3,000 किलोमीटर दूर मंगलूर में मेरे लिए परमेश्वर ने एक अजनबी इंसान को खड़ा करके मुझे 3 लाख का चेक साइन, ब्लैंक चेक साइन करके मुझे देकर कहा अंदर जाके तेरा पेमेंट फीस कर जो भी है वो पे करके मुझे ये 50,000 रुपए जो तू लेके आया है वो मुझे दे दे, बाकी अमाउंट तू जब एडमिशन के लिए आएगा तब देकर मुझे दे देना, डायरेक्टली कहा।
देखो मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरा पापा वहां पे नगर में हालेलुया सेवाएं करते रहा, मेरे लिए परमेश्वर ने हजारों 2000 किलोमीटर दूर परमेश्वर ने मेरे लिए हर रास्ता खोला। वो किसी का कर्जदार नहीं है, उसके ऊपर जिसने देखा उसको कभी वो लज्जित नहीं होने देता, वो कभी किसी का सर झुकने नहीं देता। वो जानता है सच्चे दिल से जिसने उसके लिए प्रार्थना किया है, जितने लोग उसके आंखों पे देखते हैं, उसको कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ता है। आप में से हर एक जन पास्टर हो, विश्वासी हो, जो भी हो, हालेलुया, मैं आपसे अंकल आंटियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने आप को वीक करके शैतान के हाथ में मत देना, प्रार्थना करते हुए रहना। एक ना एक दिन परमेश्वर आपके नाम को जरूर बदलेगा। आपको इज़राइल करके नाम पुकारने के लिए मेरा परमेश्वर हमेशा तैयार है। मेरा बेटा, मेरा बेटी कहने के लिए परमेश्वर जरूर याद रखेगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी को लज्जित होने नहीं देगा। प्रार्थना में धैर्य के साथ में, विश्वास के साथ में प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आमेन, हालेलुया।